डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं और थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, यानी कि किस टाइप की थ्योरम है। दैट इज़ द थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ G इज ए ग्रुप एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G एंड N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, G ग्रुप है, H G का एक सब ग्रुप है और N क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप। देन टू प्रूव H N अपॉन N इज आइसोमॉर्फिक टू H अपॉन H इंटरसेक्शन N। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या होने चाहिए? आइसोमॉर्फिक होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इस थ्योरम का जो नाम है, इस थ्योरम को डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहा जाता है। यानी कि अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ठीक है, जो यहाँ पर रिलेशंस हम देख रहे हैं, तो किस टाइप का होता है इनके अंदर? एज ए डायमंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास G है, G से हम क्या लिख सकते हैं? HN, H से H, N से N, और फिर उसके बाद क्या होगा? H इंटरसेक्शन N। इस तरीके से ये पार्ट्स है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। आप G ग्रुप है, एक HN है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, एक H है, फिर एक क्या है? H इंटरसेक्शन N। तो इसलिए इस थ्योरम को हम कई बार क्या होता है? डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं। ओके, तो अब इसका प्रूफ देखिए आप। प्रूफ हम इसको किस, हाँ भाई, इस थ्योरम के प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प लेंगे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? Every homomorphic image is isomorphic to some quotient group। ओके, बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशिएंट ग्रुप, दैट इज, अर्थात G/K इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। ठीक है, तो इसके अंदर G डैश क्या होता है? G का होमोमॉर्फिक इमेज होता है, और K क्या होता है? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। और G अपॉन K क्या होता है? कोशिएंट ग्रुप। क्यों? कर्नल हमेशा G के अंदर क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ओके, तो अब इसी की हेल्प हम यहाँ पर थ्योरम के अंदर लेंगे। तो देखो आपने को करना क्या होगा, थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे हम, H अपॉन H इंटरसेक्शन N इज आइसोमॉर्फिक टू H N अपॉन N। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर रोल किसका, कौन अदा कर रहा है? देखो आप, फंडामेंटल थ्योरम के अंदर जो G है और इस थ्योरम के अंदर H होगा, दोनों का सेम रोल होगा। और फंडामेंटल थ्योरम के अंदर जो G डैश है, इस थ्योरम के अंदर क्या है? H N अपॉन N है। ठीक है, और फंडामेंटल थ्योरम के अंदर जो कर्नल है, यहाँ पर कर्नल कौन होगा? H इंटरसेक्शन N होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? ये G डैश क्या है? होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रूफ करेंगे HN अपॉन N। H का क्या होना चाहिए? होमोमॉर्फिक इमेज होना चाहिए। होमोमॉर्फिक इमेज मीन्स इन दोनों के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, और वो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। और फिर हम प्रूफ करेंगे उस फंक्शन का कर्नल कौन है? H इंटरसेक्शन N। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? फंडामेंटल थ्योरम का डायरेक्ट यूज करेंगे। एवरी homomorphic image of a group is isomorphic to some quotient group। ओके, इसका यूज करने के बाद आंसर तैयार हो जाएगा। तो अब आप लिखिए, सबसे पहले दे क्या रखा है इसने इस थ्योरम के अंदर? गिवन क्या है? ओके, हाँ भाई, प्रूफ में सबसे पहले देखो आप इस थ्योरम के अंदर क्या दे रखा है। ठीक है, थ्योरम का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? गिवन क्या है। तो देखो इसने क्या दे रखा है थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर? G इज ए ग्रुप, G एक ग्रुप है, एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H G का सब ग्रुप है, एंड N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। N G का नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं? दो सब ग्रुप का मल्टीप्लाई भी क्या होता है? इज अगेन ए सब ग्रुप, एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप। तो कहने का मतलब क्या है?
H into N and H intersection N are also सब ग्रुप्स ऑफ G। ये G के दोनों क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। और उसके बाद बहुत ही सिंपल, N इज कंटेन्ड इन HN। N जो है वो क्या है, HN का सबसेट है, HN से छोटा है। हम इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे, फॉर ऑल N बिलोंग्स टू N, इसी N को हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू N लिख सकते हैं। ऐसा लिखते ही ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, H इंटू N का, बिकॉज E बिलोंग्स टू H। क्योंकि E जो है वो H के अंदर भी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट सेम ही होता है। तो E इंटू N का मीनिंग क्या हो जाएगा, N, बट ये ऐसा लिखने के बाद ये किसका एलिमेंट है, HN का है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, N का हर एक एलिमेंट किस से बिलोंग कर रहा है, HN से। इट मीन्स N इज ए सबसेट ऑफ HN। यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हो, N इज ए सब ग्रुप ऑफ HN बिकॉज HN से छोटा है। और उसके बाद देन N इज आल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HN। N HN का नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। और जब हमारे पास किसी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम उस ग्रुप के लिए क्या लिख सकते हैं, कोशिएंट ग्रुप लिखा जा सकता है। तो दैट इज HN अपॉन N क्या होगा, इज ए कोशिएंट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। बट इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, इसके अंदर होते हैं N के कोसेट्स, ए सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ N। ठीक है, दैट इज NX। और यहाँ पर हर एक X किसका होगा, HN का एलिमेंट होगा। ठीक है, और इसके बाद ये कोशिएंट ग्रुप है। और जब भी हम कोशिएंट ग्रुप को डिफाइन करते हैं वहाँ पर एक कंडीशन जरूर लिखी जाती है, कौन सी, इसके दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, दैट इज NX इंटू NY इक्वल टू NXY। ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको लिखिए प्लीज, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक नंबर समीकरण। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये कोशिएंट ग्रुप है, इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। X किसका एलिमेंट होगा, HN का एलिमेंट, ये H के अंदर भी है देखो आप। ओके, और इसके बाद फिर इसके दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, NX इंटू NY इक्वल टू NXY, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड वेयर फॉर ऑल X, Y बिलोंग्स टू HN। ओके, एंड नाउ टू प्रूव, इसके बाद अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ अपने को ये करना है कि H अपॉन H इंटरसेक्शन N इज आइसोमॉर्फिक टू HN अपॉन N। तो मैंने क्या कहा था, इस थ्योरम के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, हम फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प लेंगे। और फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, मैंने अभी कंप्लीट नहीं पढ़ी स्टेटमेंट, मैंने सिर्फ इतना ही कहा है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप। तो इसका मीनिंग क्या है, HN अपॉन N को हम क्या प्रूव करेंगे, H का होमोमॉर्फिक इमेज प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लिखो आप, नाउ टू प्रूव HN upon N is a homomorphic image of H। ठीक है, प्रूफ करना है HN अपॉन N, H का होमोमॉर्फिक इमेज होना चाहिए। अब देखो इमेज का सिस्टम क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारी इमेज सामने होती है। तो कहने का मतलब क्या है, हमेशा इमेज कहाँ होगी, सामने होगी। तो इसका मीनिंग क्या है, हम इमेज किसको प्रूफ करने जा रहे हैं, HN अपॉन N, किसकी, H की। तो इसका मीनिंग क्या होगा, H को हम पहले रखेंगे और HN अपॉन N को हम बाद में दिखाएंगे जब फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा। तो लिखिए आप, फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी डिफाइन ए फंक्शन, define a function phi from H to HN upon N। ओके, इस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब इसके बाद क्या करना होता है, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की परिभाषा। फंक्शन को डिफाइन किस तरीके से करना है,
एच के एलिमेंट के ऊपर फंक्शन को अप्लाई करो और इक्वल टू किसका एलिमेंट लिखना होता है, सामने वाले का, जो सामने ग्रुप है। ठीक है, तो लिखो आप सच दैट, यानी कि इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम, सच दैट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एन एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण नंबर 2। और यहां पर हर एक एक्स किसका एलिमेंट है, एच का है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच। ओके, तो अब देखो ऐसी वैसी थ्योरम नहीं है, ठीक है, रूल है। तो इसके लिए जो भी हमने फंक्शन फाई को डिफाइन किया है ये वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट दे नहीं रखी, हमने अपनी तरफ से स्टेटमेंट लिखी है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, फंडामेंटल थ्योरम के अंदर, मेन थ्योरम ऑफ मॉर्फिज्म के अंदर, या फर्स्ट थ्योरम ऑफ मॉर्फिज्म या सेकंड थ्योरम ऑफ मॉर्फिज्म, इनके अंदर क्या होता है, जो भी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले उसको चेक करते हैं क्या फंक्शन वेल डिफाइन है। अगर फंक्शन वेल डिफाइन होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहला टारगेट क्या होगा, तो एट फर्स्ट टू प्रूव फाई इज वेल डिफाइंड, फाई इज वेल डिफाइंड, यानी कि फाई की परिभाषा सही है, ये प्रूफ करेंगे हम। तो इसके लिए क्या करना होगा अपने को, वेल डिफाइन प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, 1 का उल्टा। 1 के अंदर क्या होता है, विद फंक्शन चलते हैं और विदाउट फंक्शन आंसर आता है। और वेल डिफाइन के अंदर क्या होगा, विदाउट फंक्शन चलेंगे और विद फंक्शन आंसर आना चाहिए। तो लिखो आप, दैट इज इफ x इक्वल टू वाई, एक्स बराबर वाई हो, तो हमारा टारगेट क्या होगा, देन टू प्रूव फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई आना चाहिए। ठीक है, विदाउट फंक्शन हम चलेंगे और आंसर कैसा आना चाहिए, विद फाई आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल, दोबारा इफ नहीं लिखना आपने, दोबारा क्या लिखोगे, सिंस x इक्वल टू वाई, और क्या आप अगले स्टेप के अंदर ऐसा लिख सकते हो, एन एक्स इक्वल टू एन वाई। जब x और y बराबर हैं तो एन एक्स इक्वल टू एन वाई लिखा जा सकता है। और उसके बाद इक्वेशन सेकंड से ध्यान दो आप, क्या बनेगा इक्वेशन सेकंड से, हम लिख सकते हैं फाई ऑफ x इक्वल टू फाई ऑफ वाई। एन एक्स को फाई ऑफ x लिखा जा सकता है, एन वाई को क्या लिखेंगे, फाई ऑफ y लिखेंगे। तो ऐसा करते देखो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इट मीन्स फाई इज वेल डिफाइंड। तो लिख दो आप, इंप्लाइज फाई इज वेल डिफाइंड, फाई की परिभाषा सही है। ठीक है, अब इसके बाद फिर लिखो आप, क्योंकि अब हमारा टारगेट क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज होना चाहिए। कौन, एच एन अपॉन एन। और होमोमॉर्फिक इमेज क्या होता है, वो फंक्शन जो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, कौन कौन सी, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। ओके, अगर ऐसा है तो देन सामने वाला ग्रुप जो होगा वो क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। तो लिखिए आप, नाउ टू प्रूव फाई इज ऑन टू। हाँ, तो अब हमारा टारगेट है नंबर 1, फाई इज ऑन टू प्रूफ करना। और ऑन टू का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, सामने कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई सामने एलिमेंट खाली रहेगा तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैसा होगा, इनटू होगा। ठीक है, तो अब आप ऑन टू समझाने के लिए डायग्राम बना सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए पहले कौन है, h, बाद में कौन है, एच एन अपॉन एन। ठीक है, डोमेन एंड रेंज। अब इसके बाद इन दोनों के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करते हैं फाई। अब इसके बाद ध्यान देना आप, यहाँ x यहाँ y z लिखें तो इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, एन एक्स, एन वाई और एन जेड। और अब इनके अंदर रिलेशन किस टाइप से बनेगा, x का एन एक्स के साथ, y का एन वाई के साथ, z का एन जेड के साथ। संबंध, फंक्शन क्या है, रिलेशन, संबंध। और संबंध के अंदर क्या होता है, देखो हमारा रिलेशन अगर किसी के साथ है, ठीक है, तो कॉमन चीज़ें होती हैं बहुत सारी, जैसे कास्ट है,
तो ऐसे आप इस डायग्राम को देखिए, आप x यहाँ पर भी दिख रहा है, x यहाँ पर भी दिख रहा है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, z इसमें भी है और z इसमें भी है। इस तरीके से रिलेशन आपने को तैयार करना है। और अब देखो इनटू और ऑन टू किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? सामने वाले ग्रुप के ऊपर, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखो पहले वाले के अंदर कोई एलिमेंट बचेगा तो इसका मतलब क्या होगा? 5 फंक्शन नहीं होगा। लेकिन सामने वाले के अंदर बचता है तो क्या होता है? इनटू। अगर कोई एलिमेंट ना बचे तो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। तो इसके लिए हम लोग किस टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं यहाँ पर? उसका प्रत्येक एलिमेंट बिजी कर दो आप, ठीक है। सामने वाले का हर एक एलिमेंट बिजी होते ही फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज फिर इस तरीके से लिखी जाती है, फॉर ऑल nx बिलोंग्स टू hn अपॉन n, देन देयर एग्जिस्ट an element x belongs to h such that, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? फाई ऑफ x इक्वल टू nx, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करना आप। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, फॉर ऑल nx, सामने वाले का हर एक एलिमेंट बिजी करना। तो इसका मीनिंग क्या होगा? nx के लिए h में x होगा, ny के लिए h में y होगा, nz के लिए h में क्या होगा? z होगा। यानी कि इस टाइप का फंक्शन है जिसको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। इट मीन्स फाई इज ऑन टू। देखो nx का भी रिलेशन है, ny का रिलेशन भी है, nz का रिलेशन भी है। तो हम उधर से जो भी एलिमेंट उठाते हैं उसका इसके किसी न किसी के साथ रिलेशन है। इट मीन्स फाई इज ऑन टू। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं? एंगेज्ड हैं। तो इट मीन्स फाई इज ऑन टू। तो लिख दो आप, फाई इज ऑन टू फंक्शन, फाई इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद फिर नंबर सेकंड हम क्या प्रूव करेंगे? फाई क्या होना चाहिए? होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो लिखो आप, नाउ टू प्रूव फाई इज होमोमॉर्फिज्म। हाँ, होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना होगा अपने को? बहुत ही सिंपल, फाई के सामने दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, दैट इज टू प्रूव फाई ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए? फाई ऑफ x इंटू फाई ऑफ y आना चाहिए हमारे पास। अगर ऐसा हो गया तो इसका मीनिंग क्या होगा? फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए आप, LHS दैट इज फाई ऑफ एक्स वाई। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि फाई की परिभाषा देखो आप, फाई एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं? NXY लिख सकते हैं। और NXY के लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे, राइट से लेफ्ट लिखना। तो बाई वन इक्वेशन फर्स्ट से क्या देगा हमारे पास? NX इंटू NY बनेगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड का यूज़ करेंगे। तो बाई टू इक्वेशन सेकंड से NX को क्या लिखा जा सकता है? फाई ऑफ x लिखा जा सकता है। और NY को हम क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ y लिख सकते हैं। तो ऐसा करते क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट से चलना और राइट तक पहुंचना। और तरीका क्या है? पहले इक्वेशन सेकंड, फिर इक्वेशन फर्स्ट, अगेन बाई इक्वेशन सेकंड। और ऐसा करते हमारे पास क्या आ रहा है? राइट हैंड साइड। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ फाई ऑन टू है और फाई होमोमॉर्फिज्म है। अगर कोई फंक्शन ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा? ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का क्या होगा? होमोमॉर्फिक इमेज। तो आप लोग क्या लिख सकते हो? इसके बाद आप लिख सकते हो इम्प्लाइज H n अपॉन n इज ए होमोमॉर्फिक इमेज। 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 इज ए
होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एच, एच का होमोमॉर्फिक इमेज है, ठीक है। और इसके बाद देखो हम लोग क्या प्रूव करेंगे, अब हमारा टारगेट है एच इंटरसेक्शन एन क्या होना चाहिए, कर्नल होना चाहिए, किसका, फाई का। अगर हम इसको कर्नल प्रूफ कर दें और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करेंगे और आंसर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए आप, नाउ टू प्रूव एच इंटरसेक्शन एन इज ए कर्नल ऑफ फाई। ओके, हाँ तो हमारा टारगेट है एच इंटरसेक्शन एन क्या होना चाहिए, कर्नल ऑफ फाई होना चाहिए, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, लेट कैपिटल के इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई। हम सपोज कर लेते हैं के क्या है, कर्नल ऑफ फाई है। तो देखो कर्नल ऑफ फाई की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, बहुत ही सिंपल, फाई कहाँ से कहाँ तक है, एच से एच एन अपॉन एन के अंदर, फाई को हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और कर्नल के अंदर किसके एलिमेंट होंगे, एच के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और जिनका रिलेशन किसके साथ होगा, एच एन अपॉन एन की आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, एन ई के साथ, ठीक है। तो एच के वो एलिमेंट्स जिनका रिलेशन एन ई के साथ होगा वो क्या कहलाएगा, कर्नल ऑफ फाई। तो कहने का मतलब के की डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पर, के इक्वल टू ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ एच सच दैट, एच के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होगा, किस टाइप के एलिमेंट्स, जिनके ऊपर हम फाई को अप्लाई करें और आंसर कितना दे, आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज एन, एन ई को हम एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, सब ग्रुप का अगर हम को सेट बनाएं जिसको आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, वो किसके बराबर होता है, सब ग्रुप के बराबर, दैट इज एन इक्वल टू एन। ओके, और इसको नंबर दे दो आप थर्ड, 3 नंबर समीकरण। और यहाँ आप मेंशन भी कर सकते हो सेट के अंदर, वेयर एन इक्वल टू एन, क्योंकि अगर अपने को जरूरत पड़ेगी हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारा टारगेट क्या है, देखो आप प्रूफ करना है कर्नल कौन होना चाहिए, एच इंटरसेक्शन एन, लेकिन हमने सपोज क्या कर लिया, के। तो अब हम प्रूफ करेंगे के इक्वल टू एच इंटरसेक्शन एन होना चाहिए। तो लिखो आप, नाउ टू प्रूव, एच इंटरसेक्शन एन इक्वल टू के, कर्नल एच इंटरसेक्शन एन के बराबर होना चाहिए। और अलजेब्रा के अंदर अगर हम दो सेट्स को बराबर प्रूफ करते हैं तो हमेशा 2 केस कंसिडर होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट सेट जो है वो क्या होना चाहिए, दूसरे का सबसेट होना चाहिए। तो लिखो आप केस फर्स्ट, पहला केस, टू प्रूव एच इंटरसेक्शन एन इज ए सबसेट ऑफ के का सबसेट प्रूव करना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका एक एलिमेंट लेंगे और उसको किसका प्रूव करेंगे, के का। तो लिखिए आप, लेट एन बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन, यहाँ से स्टार्ट कर दो और आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए देन टू प्रूव एन बिलोंग्स टू के। हम सिद्ध करेंगे एन किसका एलिमेंट होना चाहिए, के का एलिमेंट होना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके, तो इसके लिए देखो आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना, और दोबारा लेट नहीं लिखना, अपने भी ध्यान रखना है। दोबारा हम क्या लिखेंगे, सिंस, चूंकि एन एच इंटरसेक्शन एन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो वो 100% क्या होता है दोनों के अंदर। तो फिर हम क्या लिखते हैं, एन बिलोंग्स टू एन एंड एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एच के अंदर भी होगा और कैपिटल एन के अंदर भी होगा। और अब यहाँ से आगे बढ़िए आप, ठीक है, कैसे, सिंस एन बिलोंग्स टू एन, और हम लोग क्या जानते हैं, एन के एलिमेंट को एन से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, क्या बनेगा, एन के इक्वल। हाँ भाई, मैंने अभी क्या कहा था आपसे, एन के एलिमेंट को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा,
n इंटू स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N। और अब आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड का यूज़ करोगे आप, बाई थर्ड। देखो आप थर्ड क्या कह रही है, थर्ड से पहले आइए आप इक्वेशन सेकंड, एन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फाइव एक्स, तो n इंटू एन को हम क्या लिख सकते हैं, फाइव एन बाई टू। इक्वेशन सेकंड से इसको लिखा जा सकता है फाइव ऑफ n इक्वल टू n। अब आइए आप बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल, इक्वेशन नंबर थर्ड से बाई थर्ड, देखो आप अगर किसी एलिमेंट के ऊपर फाइव अप्लाई करने के बाद इक्वल टू n आता है तो एलिमेंट किसका है, कर्नल का है, बिलोंग्स टू k। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, दैट इज n बिलोंग्स टू k। कहाँ से, बाई थर्ड। तो देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, किसका एलिमेंट चूज किया था हमने, h इंटरसेक्शन n का, और कैलकुलेशन करने के बाद किसके अंदर चला गया, k के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर इसी तरीके से n1 चूज करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद किसके अंदर आएगा, k के अंदर। n2 चूज करेंगे, वो भी कैलकुलेशन करने के बाद किस में आएगा, k के अंदर। तो इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं दैट इज फॉर ऑल n, प्रत्येक n के लिए क्या होगा, h इंटरसेक्शन n इज ए सबसेट ऑफ k। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट केस को प्रूव करेंगे हम, पहले सेट का एक एलिमेंट लेंगे और उसको किसके अंदर प्रूव करना होगा, सेकंड के अंदर। ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस, नाउ टू प्रूव सेकंड केस। हमें नाउ अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, सेकंड केस के अंदर हम प्रूव करेंगे कि जो है वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, h इंटरसेक्शन n का। केस सेकंड, फर्स्ट केस के अंदर हमने ये प्रूव किया है, सेकंड इसका उल्टा। तो इसका मीनिंग क्या है, कैपिटल K यानी कि कर्नल का एक एलिमेंट लेंगे हम और उस किसके अंदर प्रूफ करेंगे, h इंटरसेक्शन n के अंदर। तो फिर स्टार्टिंग करिए आप। तो स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर आपने को लिखना होता है सिंस k बिलोंग्स टू कैपिटल K, यानी कि k का सपोज एलिमेंट लेट करना और उसको दूसरे के अंदर प्रूफ करना। और जब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे फिर हम लेट नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखते हैं, सिंस k बिलोंग्स टू k, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, फाइव अप्लाई होते ही n, दैट इज फाइव ऑफ k इक्वल टू कैपिटल N। कहाँ से, डेफिनेशन ऑफ कर्नल, यहाँ पे ऐसा कह सकते हो इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड का यूज़ करना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बाई टू इक्वेशन सेकेंड, डेफिनेशन ऑफ फाइव, फाइव एक्स इक्वल टू एन एक्स, दैट इज फाइव के इक्वल टू एन के इक्वल टू एन। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखो आप, n के साथ अगर कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल टू n आ रहा है तो ये किसका एलिमेंट होगा, n का एलिमेंट होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू n, बट k बिलोंग्स टू k, k बिलोंग्स टू h। कहाँ से, बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल। देखिए आप कर्नल में किसके एलिमेंट हैं, h के हैं। देखो आप बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्वेशन थर्ड के अंदर जो हमने सेट लिखा हुआ है, k के h के एलिमेंट k के होंगे जिनके ऊपर फाइव अप्लाई करते इक्वल टू क्या हो, n हो। ठीक है, k कर्नल का है इसलिए मैंने किसका लिख दिया, h का। क्यों, कर्नल के अंदर h के ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो आप, जो एलिमेंट n के अंदर है और सेम एलिमेंट h के अंदर है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हो जाएगा, इसके बाद लिखिए आप, इम्प्लाइज k बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन n। ठीक है, अब देखो हमने एलिमेंट किसका कंसीडर किया था, k का, प्रूफ किसके अंदर हो रहा है, h इंटरसेक्शन n के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर ऑल k देन k इज ए सबसेट ऑफ h इंटरसेक्शन n। ओके, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 4 और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 5, यानी कि जो केस फर्स्ट था उसको 4 नंबर और जो केस सेकंड का रिजल्ट है उसको इक्वेशन नंबर 5। और इसके बाद फिर लिखो आप बाई 4 एंड 5। क्या लिख सकते हैं हम, बाई 4 एंड 5, बाई
4 and 5 both are same, that is H इंटरसेक्शन n इक्वल टू कैपिटल की। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया H इंटरसेक्शन n इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई, यानी कि ये कर्नल है किसका, फाई का। ठीक है, और अब आप लिखिए, हम लोग क्या जानते हैं, कर्नल हमेशा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो लिखो आप, देन H इंटरसेक्शन n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। क्यों, हमने फाई कहाँ से डिफाइन कर रखा है, H से डिफाइन कर रखा है। तो कर्नल हमेशा इस ग्रुप का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, H अपॉन H इंटरसेक्शन n इज ए कोशिएंट ग्रुप, इज ए कोशिएंट ग्रुप। ये कोशिएंट ग्रुप है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोशिएंट ग्रुप। और उसके बाद फिर लिख दो आप, बाय फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम से क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम, लिखो आप, बाय फंडामेंटल थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज of a group is isomorphic to some quotient group। इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशिएंट ग्रुप। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा, हमने होमोमॉर्फिक इमेज प्रूफ किया था किसको, H n अपॉन n को, और ये क्या होगा, ये इस कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगी। ठीक है, तो लिख दो आप, इंप्लाइज H अपॉन H इंटरसेक्शन n इज आइसोमॉर्फिक टू H n अपॉन n, और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है, कंसेप्ट्स हैं इसके अंदर समझने वाले। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है, लिखना है और सुनना है। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और हमारे YouTube चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में जो भी आपके कमेंट्स हों प्लीज़ ज़रूर करिए आप। ओके, थैंक यू।